सर्दियों में हम फेस स्क्रब कर सकते हैं क्या? स्किन तो ड्राई होती है स्क्रब करने से, लेकिन स्क्रब करना भी ज़रूरी है क्योंकि फेस को एक्सफोलिएट करना है, स्किन को एक्सफोलिएट करना है ताकि सारे डेड स्किन सेल्स निकल जाएं। तो सर्दियों में क्या करेंगे? क्या तरीका है ये? स्क्रब कर रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है बट ज़रूरी भी है। तो इसका सल्यूशन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक्चुअली एक्सफोलिएशन डज नॉट मीन बाय स्क्रब ओनली। सिर्फ स्क्रब करने से एक्सफोलिएशन नहीं होता है स्किन का। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं स्किन को एक्सफोलिएट करने का। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द फेस, बॉडी में भी जितने भी आपकी स्किन है ना उसे स्क्रब करना है या एक्सफोलिएट करना है। तो सर्दियों में तो स्क्रब करना इज़ रियली रिस्की, ड्राई हो जाती है। जिनकी ड्राई स्किन है उन्हें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या तरीका है ऐसा करने का, एक्सफोलिएट करने का? एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है? एक्सफोलिएशन मतलब है कि आपकी स्किन से जो डेड स्किन सेल्स हैं या नए जो डेड स्किन होते जा रहे हैं, जो स्किन सेल्स डेड होते जा रहे हैं, वो पूरी की पूरी लेयर बाहर निकालना, और जो नए स्किन सेल्स बन रहे हैं उन्हें ग्रो करना, वो अच्छे से रेजुनेट हो, रिन्यू हो और खुले तरीके से अच्छे से फ्रीली ग्रो हो पाए, क्योंकि हमने पुराने वाले डेड स्किन सेल्स को बाहर निकाल दिया। अब इन पुराने डेड स्किन सेल्स को बाहर निकालने के लिए सिर्फ स्क्रब करना ज़रूरी नहीं है। एक्सफोलिएशन के लिए सिर्फ स्क्रब करना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं एक्सफोलिएशन के। वैसे देखा जाए तो एक्सफोलिएशन के दो टाइप्स हैं, एक है मैनुअल, एक है केमिकल। मैनुअल एक्सफोलिएशन मतलब जो हम बाहर से जो टूल्स यूज करते हैं या स्क्रब करते हैं फेस पे, जिससे डेड स्किन सेल्स भी निकलती है और उस प्रोसेस में हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जब हम स्क्रब करते हैं इस तरीके से, तो एक तरीके से फेस पे मसाज मिलता है, और उसकी वजह से डेड स्किन सेल्स तो निकल ही गया स्क्रब करने से, बट वो स्क्रब पार्टिकल्स जब स्किन पे इस तरीके से रब होते हैं तो उनसे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं मैनुअल। कुछ टूल्स भी आते हैं जिनसे आपके स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन हम अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं, और उनसे हमारी स्किन का जो डेड स्किन सेल्स है वो भी निकल जाता है। तो वो टूल्स मैंने अभी तक सिर्फ पढ़ा है बट देखा नहीं है। जब मुझे पता चलेगा तो मैं शॉर्ट में शेयर कर दूंगी कि ऐसे कैसे टूल्स होते हैं। बेसिकली आई थिंक जो फेस मसाजिंग टूल्स होते हैं, क्लिंजर वाले टूल्स होते हैं जिनमें ब्रश होता है, जो कि आपकी स्किन पे हल्के हल्के चुभते हैं स्क्रब की तरह, वो ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करते हैं और स्क्रब भी करते हैं। मतलब आपको एक मैनुअल एक्सफोलिएशन देते हैं। केमिकल एक्सफोलिएशन क्या होता है? जो हम एसिड्स यूज़ करते हैं, स्किन सेफ एसिड्स जो होते हैं, AHA है या ग्लाइकोलिक एसिड आपने सुना होगा, BHA है या फिर BHA ही जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो BHA है। तो ऐसे जो एसिड्स होते हैं ना, जो डेली बेसिस पे हम फेस पे सेरम अप्लाई करते हैं, तो ये कुछ एसिड्स होते हैं AHA, BHA, सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक। ये एसिड्स अगर उन सेरम में मौजूद हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। जब आप फेस क्लीन करोगे उस सेरम की वजह से वो डेड स्किन सेल्स हट जाएंगे, बट उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होता। ये एक केमिकल प्रोसेस है। और भी बहुत सारे तरीके हैं आपके जो एक्सफोलिएशन करने का फेस को या बॉडी को। तो उसके लिए आप जैसे कि फेस मास्क लगा सकते हैं, जो डेली बेसिस पे हम फेस मास्क लगाते हैं, चाहे आप मार्केट से ले लो रेडीमेड मास्क या फिर घर पे बना लो बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से। तो जब हम फेस मास्क लगाते हैं उसे कुछ मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक फेस पे लगा के रखते हैं, तो क्या होता है, जो डेड स्किन सेल्स है ना वो फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं उसके कांटेक्ट में आके। और जब हम उस फेस मास्क को रिमूव करते हैं तो डेड स्किन सेल्स भी साथ में रिमूव हो जाते हैं। तो ये भी एक एक्सफोलिएशन का तरीका है। हम डेली बेसिस पे तो नहीं, बट कभी कभी हम शीट मास्क यूज़ करते हैं फेस पे, वो भी एक एक्सफोलिएशन का ही तरीका है। वो फेस को हाइड्रेशन भी देता है सेरम की वजह से, और जो उसका मास्क है वो स्किन की डेड सेल्स को अपने ऊपर खींच लेता है।
तो ये एक एक्सफोलिएशन का तरीका है। तो बेसिकली आपको हमेशा स्क्रब करना ही ज़रूरी नहीं है। सर्दियों में अगर आपको स्क्रब करने से स्किन सूट नहीं कर रही है तो आप फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, चाहे हाइड्रेटिंग वाला यूज़ कर लो ऑयल वगैरह मिला के। आपको मतलब है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने से। और अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना है तो फेस मास्क लगाने के बाद जो आप स्किन केयर करोगे उसमें आप फेस को थोड़ा एक्स्ट्रा मसाज दे देना, बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा मसाज दे देना, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। अब देखो, हम जो डेली स्किन केयर करते हैं, सपोज़ फेस वॉश करते हैं, फिर हम लगाते हैं टोनर लगाते हैं, सेरम लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, फिर मेकअप भी लगा लेते हैं कभी कभी, हालांकि वो स्किन केयर नहीं है। बट बाहर का पोल्यूशन, डर्ट और जो मेकअप है वो अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है, या वो जो मेकअप है वो जितने घंटे हमारी स्किन पे था कुछ इफ़ेक्ट तो स्किन पे छोड़ गया है। बाहर से हमें लगता है कि हमने उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, बट वो पोर्स में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रह गया है जो हमें दिखाई नहीं देता, बट वो पोर्स के अंदर चला गया। उसे कैसे रिमूव करेंगे? उसे एक्सफोलिएशन से ही रिमूव करेंगे। और ये एक्सफोलिएशन आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप कितना भी स्किन केयर कर लो, कितनी भी अच्छी महंगी ब्रांडेड और हाई क्वालिटी हाई एंड ब्रांड की चीज़ें यूज़ कर लो, इंटरनेशनल चीज़ें यूज़ कर लो, बट अगर आपके डेड स्किन सेल्स रिमूव नहीं हुए हैं तो वो कोई असर नहीं करेगा। आपको लगेगा कि यार मैं ये चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ, बट मेरी स्किन पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। देखो, अभी अभी दिवाली गई है ना, तो हम दिवाली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिवाली पे जब हम रंगोली बनाते हैं तो क्या हम गंदी जगह पे रंगोली बनाते हैं? भाई कलर्स तो हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, बट वो हम धूल के ऊपर या गंदी जगह पे बनाएंगे तो उस कलर में धूल भी मिक्स हो जाती है। वहाँ पे जो गंदगी है वो उस कलर में मिक्स हो जाती है और वो रंगोली हमारी उतनी ब्राइट नहीं दिखती, बहुत ही मिक्स्ड टाइप की लगती है, काम चलाओ वाली, राइट। बट अगर हम उस एरिया को अच्छे से साफ़ कर देते हैं, झाड़ू कर लिया, पोछा कर लिया, उसके ऊपर जब हम रंगोली अप्लाई करते हैं, बनाते हैं, तो वो रंगोली बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्राइट दिखाई देती है, क्योंकि हमने क्लीन जगह पे रंगोली बनाई है, क्लीन जगह पे अच्छे अच्छे कलर्स यूज़ किए हैं। वैसे ही आप क्लीन फेस पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तभी आपका स्किन जो है, आपका फेस है, आपकी बॉडी है, जितने भी आपके स्किन है वो अच्छे से ब्राइट दिखाई देगी, ग्लो करेगी। इसलिए डेड स्किन सेल्स का रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपने सुना ही होगा, ऑयली स्किन वालों को हफ्ते में 3 से 4 बार एक्सफोलिएशन करना चाहिए। कॉम्बिनेशन स्किन को 2 से 3 बार, ड्राई स्किन है तो हफ्ते में 1 बार, नॉर्मल स्किन है तो आपके ऊपर है आपको एक्सफोलिएशन की कैसी नीड है, बिकॉज आप किस एरिया में रहते हो ये भी डिपेंड करता है। आप बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हो, इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हो, तो आपकी स्किन पे डेड स्किन सेल्स, डर्ट, पोल्यूशन ये सब ज़्यादा एक्टिव रहेंगे यहाँ पे। इसलिए आपको एक्सफोलिएशन हो सकता है हर 2 दिन में करना पड़े, रोज़ नहीं करना, ठीक है। रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कैसी भी जगह पे रह रहे हो, रोज़ एक्सफोलिएशन इज़ नॉट नेसेसरी। हाँ, जो मैंने केमिकल प्रोसेस बताया वो धीरे धीरे आपकी स्किन से जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करते जाते हैं, बट कोई भी एक तरीका आप एक्सफोलिएशन का यूज़ करो। जैसे कि मैंने बताया, या तो आप फेस मास्क लगा लो, जैसा कि मैंने कहा कि हफ्ते में अगर आपको 3 बार एक्सफोलिएशन करना है, 1 बार स्क्रब कर लिया हफ्ते में, किसी दिन फेस मास्क लगा लिया, किसी दिन शीट मास्क यूज़ कर लिया। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप हफ्ते में एक ही दिन तीनों चीज़ें यूज़ कर लो, स्क्रब करके मास्क लगाया, मास्क लगा के शीट मास्क लगा लिया, लेकिन उसके बाद प्रॉपर स्किन केयर ज़रूर करना है, ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि हर 2 दिन ये तीनों चीज़ें आप किए जा रहे हैं। आज मैंने फेस स्क्रब भी किया, मास्क भी लगाया, फिर शीट मास्क भी लगाया, कल का गैप लिया और परसों भी यही तीनों चीज़ें करें। ओवर नहीं करना है, कोई भी चीज़ आप ओवर करोगे तो वो स्किन को नुकसान ही पहुंचाएगी।
अगर आपकी डेड स्किन सेल्स रिमूव हो चुकी है, उसके बाद आप वापस से वही चीज़ें कर रहे हो, तो वो आपकी न्यू सेल्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप सोचो कि हर 2 से 3 दिन में मेरी स्किन पे डेड स्किन सेल्स बन जाते हैं, तो मुझे उसे रिमूव करना है। कोई भी एक तरीका आप ले सकते हो। काफ़ी दिनों से आपने नहीं किया है, सपोज एक्सफोलिएशन किए हुए 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीनों हो गए, तब आप तीनों चारों चीज़ें एक साथ कर लो, क्योंकि उस समय आपकी स्किन पे इतने सारे डेड सेल्स होंगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। सपोज आपने स्टीमिंग कर ली, स्टीमिंग करने से भी आपको, स्टीमिंग लेने से भी डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्क्रब कर लिया, फिर थोड़ा बहुत डेड सेल्स बचा होगा तो जो फेस मास्क लगाया उससे निकल गया, और भी कुछ बचा होगा तो शीट मास्क लगा लिया, उससे निकल गया। लेकिन अगर आपकी आदत है, आप हर हफ्ते फेस पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। शीट मास्क इज़ ओके, शीट मास्क आप लगा सकते हो जब भी आपका मन करे। ऐसा नहीं है कि आज मैंने हफ्ते में एक बार शीट मास्क लगा लिया तो अब मैं पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि शीट मास्क इज़ लेस इफेक्टिव। वो एक एक्सफोलिएशन देता है बट नॉट 100%। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सफोलिएशन है फेस स्क्रब करना, बट वो हम रोज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्किन को ड्राई करता है। क्यों? क्योंकि वो डेड स्किन सेल के साथ साथ मॉइस्चर को भी निकाल देता है स्किन से। इसीलिए स्क्रब के अलग अलग टाइप्स आते हैं और आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको स्क्रब यूज़ करना चाहिए। इट्स बेटर, जो कि मैंने आपको बताया 3 से 4 चीज़ें हैं। यस, आजकल पीलिंग सोल्यूशंस भी आते हैं। एक मैंने पिलग्रिम का देखा था अभी तक, तो वो एक बेसिकली एक सेरम है, AHA BHA बेस्ड सेरम है। आपको बस उसको अप्लाई करना है और 15 मिनट बाद उसको वॉश कर लेना है। तो इससे वो अपने आप आपके डेड स्किन सेल्स को जब आप वॉश करोगे तो निकाल देगा। स्टिल उसमें भी लिखा होता है कि आपको उसे हफ्ते में 2 या 3 बार ही यूज़ करनी है, रोज़ रोज़ नहीं करनी, क्योंकि रोज़ रोज़ एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बेसिकली एक्सफोलिएशंस के कितने टाइप आपको पता चल गए? स्क्रब, फेस मास्क, शीट मास्क, स्टीमिंग करना, पीलिंग सोल्यूशन, एंड एक और होता है पील ऑफ मास्क। तो पील ऑफ मास्क भी स्क्रब की तरह ही स्किन को ड्राई करता है। सो आई वोंट रेकमेंड दैट टू एनीवन अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम शादी में जा रहे हैं, शादियों का सीज़न है और हमें ग्लो चाहिए, इंस्टेंट ग्लो चाहिए और कोई स्टेप फॉलो नहीं करने, तब आप पील ऑफ मास्क लगा सकते हो। लेकिन स्क्रब करने के बाद आप शीट मास्क लगा लो तो आपको हाइड्रेशन मिल जाएगा, तो फिर आपको पील ऑफ की ज़रूरत नहीं है। पील ऑफ में कुछ लोगों को सूट करते हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करते हैं। सेंसिटिव स्किन को पील ऑफ सूट नहीं करता है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि पील ऑफ मास्क लगाने के बाद आप उसको पील करने की बजाय डायरेक्टली पानी से वॉश कर लो। दोनों ही तरीके से आपके डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे। तो आप लोग कौन सा तरीका यूज़ करते हैं एक्सफोलिएशन करने का, कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं थी तो ये भी आप कमेंट में बता देना कि आपको आज पता चली है और अब से आप ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करने वाले हैं। That's it for this video. Thank you so much guys. Thank you so much for watching.